हेलो बच्चों, तो आज हम बात करते हैं लेक्चर नंबर 7 की। तो आज का भैया हमारा टॉपिक है टोरॉइड। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टोरॉइड है। तो देखो भैया, इससे पहले आपने जो हमारा लेक्चर नंबर 69 हुआ था उसमें आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा परिनलिका, जिसे हम बोलते हैं सोलेनाइड। परिनलिका, ओके। इस परिनलिका के बारे में मैंने आपको बताया था कि अगर किसी चीनी मिट्टी से निर्मित किसी कुचालक बेलन पर अगर हम उसकी लंबाई के अनुदिश एक समान रूप से अगर विद्युत रोधी तांबे के तार लपेटें, तो लपेटने पर जो हमें डिवाइस प्राप्त होती है उसे हम कहते हैं परिनलिका। इसमें ये करंट की डायरेक्शंस थी, आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर तल के लंबत बाहर की ओर और यहाँ पर बाहर की ओर थी और यहाँ पर अंदर की ओर धारा ऐसे बह रही थी। आपको मैंने सिखाया था, अच्छे से सिखाया था, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब बेटा, इस परिनलिका से ही अगला टॉपिक हमारे पास बनता है टोरॉइड। क्या बनता है? टोरॉइड, ठीक है। अब आप पूछेंगे सर व्हाट इज टोरॉइड या व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टोरॉइड। टोरॉइड किसे कहते हैं या टोरॉइड की परिभाषा क्या होती है। तो आप क्या देखेंगे कि अगर किसी भी परिनलिका के दोनों सिरों को अगर जोड़ दिया जाए, किसी भी परिनलिका के दोनों सिरों को अगर आपस में मिला दिया जाए, तो उन परिनलिका के दोनों सिरों को आपस में मिला देने पर जो एक नई डिवाइस बनती है उसे हम टोरॉइड कहते हैं, ठीक है। तो लाइक कैसे आप ध्यान दोगे, तो आप देखेंगे सर ये परिनलिका है भाई, ये तो हो गया कुचालक बेलन। इस पर मैंने इसकी लेंथ के अकॉर्डिंग एक समान रूप से विद्युत रोधी तांबे के तार लपेटे हैं बेटा, लपेट दिए। अब इसके दोनों सिरों को मैंने आपस में मिला दिया है, तो मिला दिया है, तो मिला देने पर मुझे ये साइज प्राप्त होती है। तो ये क्या बन गया बेटा? टोरॉइड। इट्स कॉल्ड इज सोलेनाइड। और ये बन गया है बेटा टोरॉइड। क्लियर? ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अब आप देखेंगे टोरॉइड होता क्या है, टोरॉइड में करंट की डायरेक्शंस कैसे कैसे कैलकुलेट की जाती है, एसेक्ट्रा हम सब कुछ निकालेंगे। तो देखिए, परिभाषा आपके पास हो गई है और एक बार मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ टोरॉइड की परिभाषा कि किसी भी परिनलिका के दोनों सिरों को आपस में मिला देने पर जो नई युक्ति हमें प्राप्त हो रही है उससे हम टोरॉइड कहते हैं। तो आप देखेंगे बेटा, ये टोरॉइड यानी कि बेलनाकार कुचालक बेलनाकार नलिका को मैंने घुमाया, इसके ऊपर ये एक समान रूप से ये विद्युत रोधी तांबे के तार लिपटे हुए हैं। तो ये जो आकृति है ये आपके सामने क्या बनकर आ रही है? टोरॉइड। अब इसमें देखो करंट कैसे फ्लो हो रहा है, यहाँ से जा रहा है। अब ये वायर आपको नज़र आ रहा है, ये यहाँ हो गया, फिर ये यहाँ आ रहा है, ठीक है। देखो ये फिर ऊपर आ गया, ये नीचे आ गया, फिर ये इस टाइप से करंट ऐसे फ्लो हो रहा है इसमें, देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे करंट यहाँ से अंदर जा रहा है और यहाँ पे बाहर नहीं, यानी कि इस पॉइंट पर अंदर है और इस पॉइंट पर कहाँ है? बाहर, यानी ऐसे फ्लो हो रहा है, देख सकते हैं आप। यानी कि ये हो गया बेटा, है ना। और तो आप देखेंगे करंट को ऐसे जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ से इस पॉइंट पर अंदर की ओर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, यानी आपसे दूर जा रहा है तो एरो दिखाई देगा और आपकी तरफ आ रहा है तो आपको डॉट दिखाई देगा। तो यहाँ से जा रहा है बाहर और यहाँ पे निकल रहा है अंदर, यानी कि ये हो जाएगा, यहाँ से तो इनसे तो बाहर निकल रहा है और यहाँ से कहाँ जा रहा है? अंदर की ओर। तो ये तो हो जाएगा बेटा क्रॉस पे और ये हो जाएगा डॉट में, यानी कि अंदर से बाहर की ओर निकल रहा है,
अंदर से बाहर, ठीक है। तो ये तो हो जाएंगे सारे पॉइंट डॉटेड। और ये सारे पॉइंट हो जाएंगे क्रॉस, यानी यहाँ से अंदर जा रहा है, सॉरी ये हो गया हमारे पास यहाँ पे करंट की डायरेक्शन, ठीक है। आफ्टर ऑल देखो ये बाहर आ रहा है और ये फिर यहाँ से अंदर, तो अंदर बाहर से तो जा रहा है अंदर की ओर, और अंदर यहाँ आ रहा है बाहर, ठीक है। अब हमें देखना है द डायरेक्शंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो आप इसको कैसे देखेंगे, आप इसको देखेंगे ऐसे, जैसे कि ये टोरॉइड है, इसको मैंने फर्स्ट सर्कल कहा है, इसको मैंने सेकंड कहा है। अब हम देख रहे हैं कि सर टोरॉइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र कहाँ कहाँ उत्पन्न हो सकता है, वो चीज़ तो हमें देखनी है। तो हमने एक चीज़ तो नोट की थी साहब, अगर धारा यहाँ पे वेरी है तो यहाँ पे तो आएगा डॉट, यहाँ पे आएगा क्रॉस, ठीक है। अब सबसे पहले हम दो सिचुएशन देखते हैं सर। एक पार्ट सबसे पहले हम देखते हैं टोरॉइड के बाहर, ये फर्स्ट और ये सेकेंड। तो ये देखिए सॉरी, ठीक है। ये इसको ले लिया मैंने थर्ड, ये थर्ड सर्कल है। तो बेटा ये थर्ड सर्कल कहाँ है, गोले के बाहर है ना। अब इसको समझने के लिए हमें किसका नियम यूज़ में लेना पड़ेगा, यानी कि टोरॉइड के बाहर चुंबकीय क्षेत्र कितना उत्पन्न हो रहा है, उसकी डायरेक्शंस क्या है, उसको देखने के लिए हमें किसके नियम को यूज़ में लेना पड़ेगा, एम्पियर के नियम को यूज़ में लेना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू मिस्टर एम्पियर, एम्पियर के नियम सर, एम्पियर का नियम कहता है कि भैया क्लोज इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर म्यू नॉट सिग्मा, यही तो कहता है। ये एम्पियर का नियम है कि किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ के लिए चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन निर्वात की चुंबकशीलता एवं उस पृष्ठ में से होकर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के बीजगणित योग के बराबर होता है, ये तो कहता है। अब इस सिग्मा आई का मतलब क्या है, इसको समझ लीजिए। जैसे कि मान लेते हैं ये बंद काल्पनिक पृष्ठ है, इसमें से होकर ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, ये मान लेते हैं I1 करंट है, ये मान लेते हैं I2 करंट है। तो बेटा दोनों धाराएं सेम डायरेक्शन में बह रही हैं, तो धारा का बीजगणित योग कितने के बराबर हो जाएगा, I1 प्लस I2। पहली सिचुएशन तो ये हो गई। दूसरी सिचुएशन हम देखते हैं, मान लेते हैं ये बंद काल्पनिक पृष्ठ है, ये I1 इस डायरेक्शन में है और ये I2 इस डायरेक्शन में है। तो ये दोनों करंट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है क्या, नहीं, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो हम सिग्मा I बराबर यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बेटा, I1 माइनस I2 लिख सकते हैं कि नहीं। अब इसी चीज़ को समझने के लिए हम देखते हैं कि ये जो बाहरी सरफेस है, यहाँ पर बाहर से अंदर की ओर, यानी कि ऐसे करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो ऐसे आ रहा है ना। तो यहाँ पर भी दो धाराएं बह रही हैं, एक बाहर से और दूसरी कहाँ जा रही है, अंदर की ओर। तो आप देखेंगे यहाँ पर बाहर वाले पृष्ठ के लिए, तो एम्पियर्स लॉ यूजिंग फॉर द एक्सटर्नली सरफेस, तो क्लोज इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल्स टू में म्यू नॉट सिग्मा आई। अब यहाँ पर अगर आप सिग्मा आई को यूज़ में लोगे तो पहला करंट I1 बाहर से, दूसरा I2 जो कि अंदर की ओर जा रहा है। अब है तो एक ही करंट, तो दोनों करंट परिमाण में एक दूसरे के कैसे हैं, बराबर हैं। तो आप इसको लिखोगे तो सिग्मा I बराबर में कितना हो जाएगा बेटा, I1 I माइनस आई बराबर 0। जब टोटल करंट ही 0 हो रहा है हमारे पास, तो ऑब्वियसली सी बात है मैग्नेटिक फील्ड भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। तो यहाँ से पता चल रहा है कि आउटसाइड में मैग्नेटिक फील्ड कितना आ रहा है, 0, ठीक है। अब हम बात करते हैं अंदर की ओर। तो देखो अंदर की ओर ये वाला सर्कल है, ठीक है। अब इस अंदर की ओर, इस टोरॉइड के अंदर आपको कोई धारा बहती हुई दिख रही है क्या, नहीं। तो अंदर की ओर टोटल करंट कितना हो जाएगा, 0। अगर टोटल करंट ही 0 है तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो सर बाहर भी मैग्नेटिक फील्ड 0 है,
अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड 0 है। तो सर अब ये जो टोरॉइड है, इस टोरॉइड के कारण वास्तविकता में जो चुंबकीय क्षेत्र वो होगा उत्पन्न कहाँ, यानी कि सर वास्तविकता में जो चुंबकीय क्षेत्र वो कहाँ उत्पन्न हो सकता है। तो आप देखेंगे कि सर हमने सबसे पहले बाहर निकाला था, तो हमने यहाँ पे देखा कि धारा सर बाहर से अंदर, देख सकते हैं बाहर से अंदर, तो विपरीत दिशा में है। तो यहाँ पर तो टोटल जो करंट है वो हमारे पास 0 हो गया था, तो मैग्नेटिक फील्ड 0 है। अंदर यानी कि इनसाइड, अंदर की ओर जब हमने देखा तो अंदर की ओर हम देख रहे हैं कि सर अंदर तो धारा ही नहीं बह रही है, और जब धारा ही नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है भैया मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है 0 हो जाएगा। तो हमने देखा सर टोरॉइड के कारण बाहर की ओर चुंबकीय क्षेत्र 0 है और अंदर की ओर भी चुंबकीय क्षेत्र 0 है। ठीक है, तो अब कहाँ बच रहा है इसके अक्ष के अनुदिश, तो ये देखिए या आप इसके अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करोगे, अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करोगे तो वही किसके नियम को यूज में लोगे, एम्पियर्स लॉ को यूज में लोगे, अकॉर्डिंग टू एम्पियर। और एम्पियर का नियम क्या कहता है, क्लोज इंटीग्रेशन v वेक्टर डॉट dl वेक्टर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट सिग्मा। यही तो है। अब आप कैसे गौर फरमाओगे इस पर, तो देखो भाई, अब यहाँ से मैं इसको थोड़ा साफ कर देता हूँ। अब मैं देख रहा हूँ इस ये सेंटर पॉइंट O है और यहाँ से ये डिस्टेंस हो गई R, और यहाँ पर मैंने एक अल्पांश ले लिया और इस अल्पांश की जो लेंथ है वो हो गई dl। ओके भाई, क्लियर। अब ये dl हो गई, तो इसके कारण मुझे चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो मैं देखूंगा सर ये चुंबकीय क्षेत्र है। अब इस चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन मैंने यहाँ ऐसे कैसे लिख ली, तो आप देखेंगे भाई, याद कीजिए इस चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने आपको 2 नियम बताए थे। एक बताया था राइट हैंड थंब रूल, कि अगर प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा में अगर आपने अंगूठे को कर दिया है तो उंगलियों को जो घुमाव है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करता है। एक दूसरा नियम मैंने आपको पढ़ाया था वृत्तीय धाराओं के लिए दाईं हथेली का नियम। तो बेटा वृत्तीय धाराओं के लिए दाईं हथेली का नियम क्या कहता है कि यदि उंगलियों का घुमाव किसी वृत्ताकार धारावाही कुंडली में बहने वाली धारा की दिशा में है, उंगलियों का घुमाव यदि किसी वृत्ताकार धारावाही कुंडली में बहने वाली धारा की दिशा में, तो अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगा। तो हम यहाँ पर लेंगे, अरे बस समझ में, यानी कि ये ऐसे है, तो इसको अगर आप सीधा करोगे तो यूँ जा रहा है कि नहीं जा रहा। भाई ये तो 2D में है, 3D में लेकर आओगे तो 3D में ये बन गया सर्कल, आपने उसको ऐसे पकड़ा है, ठीक है ना, पॉइंट से ले रहे हो तो इस दिशा में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अब आप इस डायरेक्शन में भी लेना चाहो, यहाँ पे भी ये बन जाएगा चुंबकीय क्षेत्र dl। इस डायरेक्शन में भी आप लेना चाहो यहाँ पे, तो ये बन गया dl। ऐसे आप यहाँ पर भी लेना चाहो, ये अल्पांश है dl, तो ये मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि सर टोरॉइड के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वो उसके अक्ष के अनुदिश हो रहा है, अर्थात अक्ष के समानांतर उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ से हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को हम जनरेट कर सकते हैं। तो एक बार आप ये जो डायग्राम है जिस पर आपको मेन फोकस करना है, तो देखो यहाँ पर ये डॉटेड डॉटेड लगा देने हैं आपको, और यहाँ पर ये क्रॉस, यानी कि यहाँ से अंदर की ओर जा रही है, बाहर से अंदर की ओर। ठीक है, अब हम यूज में लेते हैं एम्पियर्स लॉ। ठीक है, तो हमें क्योंकि अब इस टोरॉइड के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जनरेट करना है, तो हम कैसे करेंगे, तो यूजिंग बाय एम्पियर्स लॉ। तो एम्पियर के नियम से, एम्पियर का नियम कहता है बेटा किसी बंद पथ के लिए चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन निर्वात की चुंबकशीलता म्यू नॉट एवं उस पृष्ठ में से होकर प्रवाहित विद्युत धारा के बीज गणितीय योग की कैसी होती है, बराबर। तो अगर इसको आप खोलोगे तो आप देखोगे कि क्लोज इंटीग्रेशन VDL कोस थीटा बराबर म्यू नॉट सिग्मा I। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं
कि थीटा बराबर कितना होगा, वो चीज़ देखने वाली है। तो अब वही बत्ते धाराओं के लिए दाएं हाथ नियम लगाओगे तो सीधी सी बात है भैया, ऐसे लगाओगे आप जिस दिशा में, यानी कि ऐसे लगा रहे हो आप, ये बत्ताकार धारावाहिक कुंडली है, तो जिस दिशा में आपके पास अल्पांश है उसी दिशा में चुंबकीय क्षेत्र है। यहाँ पे निकाला, यहाँ पे अल्पांश है तो चुंबकीय क्षेत्र हो गया, यहाँ पे अल्पांश है तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र हो गया, यहाँ पे अल्पांश है तो चुंबकीय क्षेत्र हो गया, तो दोनों सेम डायरेक्शन में है ना। तो थीटा बराबर 0 डिग्री, और आप जानते हैं बेटा cos 0 का मान कितना होता है, 1। cos 0 का मान 1 है तो क्लोज इंटीग्रेशन VDL cos 0 बराबर म्यू नॉट सिग्मा i। cos 0 का मान 1 रख देंगे, आपके पास बचेगा क्लोज इंटीग्रेशन VDL म्यू नॉट सिग्मा i। यह बच क्या है, यहाँ से आप b को बाहर ले लीजिएगा, b बाहर आ गया, बंद समाकलन dl बराबर म्यू नॉट सिग्मा i। अब देखो बेटा dl का आप समाकलन करेंगे, dl का समाकलन हो गया l, और l 2 पाई r। अब इसको विस्तृत लेन कैसे कर सकते हो कि मान लेते हैं साहब कि ये जो टोराइड है ना, इस dl लंबाई के अनेक अल्पांशों से मिलकर बना हुआ है। अब अनेक अल्पांशों को अगर हम ऐड करेंगे, ऐड का मतलब जोड़ेंगे, तो हम उनका इंटीग्रेशन लेंगे तो l के बराबर आ गया। अब l क्या बन गई बेटा, इस टोराइड सर्कल की परिधि तो बन रही है ना 2 पाई r, बन रही है ना, तो मान रखेंगे तो b इंटू 2 पाई r बराबर में म्यू नॉट सिग्मा। तो b इंटू 2 पाई r इजिकल्स टू में म्यू नॉट सिग्मा r, ये वैल्यू बनकर आ रही है। यहाँ से हमें क्या निकालना है, b निकालोगे बेटा तो b इजिकल्स टू में म्यू नॉट सिग्मा i अपॉन 2 पाई r। तो मैग्नेटिक फील्ड ये निकल कर आ रहा है, ठीक है। आफ्टर ऑल यहाँ पे ये जो सिग्मा i है इसको मैं टोटल करंट i के बराबर मान लेता हूँ, तो b इजिकल्स टू में म्यू नॉट i अपॉन 2 पाई स्मॉल, ये फंक्शन। अब ध्यान दीजिए, ये जो टोराइड है इसे मान लेते हैं सर टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स, यानी कि कुल फेरों की संख्या मान लेते हैं सर कैपिटल N है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, माना टोराइड में कुल फेरों की संख्या कैपिटल N है। तो कैपिटल N फेरों की उपस्थिति में अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करोगे तो आप देखोगे B इज टू में म्यू नॉट इंटू N, तो टोटल नंबर ऑफ फेयर N हो गए इंटू R बटे में 2 पाई R, ये हो गया। अब इस समीकरण को मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, आप देखेंगे म्यू नॉट इंटू N अपॉन 2 पाई R इंटू कैपिटल I, अलग से लिख दिया ना मैंने। अब ये जो वैल्यू है जहाँ आप लिखेंगे भैया N अपॉन 2 पाई स्मॉल r, तो देखो बेटा N टोटल फेरे बटे में 2 पाई, टोटल लेंथ बराबर हो जाएगी स्मॉल n के। अब आपसे कोई पूछेगा n क्या है, तो आप कहोगे भाई टोराइड की एकांक लंबाई में उपस्थित फेरों की संख्या, एकांक लंबाई में उपस्थित फेरों की संख्या, ये हो गया भैया। तो यहाँ से हमारे पास ये हो गया। अब हम थोड़ा सा नोटिफिकेशन पॉइंट की तरफ चलते हैं, तो आ जाइएगा। अगला टॉपिक नोटिफिकेशन का पहला पॉइंट आता है हमारे पास, लौह चुंबकीय क्रॉड की उपस्थिति में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो अगर किसी टोराइड के अंदर लौह चुंबकीय पदार्थ रख दिया जाए तो चुंबकीय क्षेत्र क्या उत्पन्न होगा। तो देखो बेटा B बराबर म्यू नॉट एंड I अपॉन 2 पाई R इंटू
लौह चुंबकीय पदार्थ रखा है ना, अपेक्षित पारगम्यता म्यू आर। अब इसको मैं कैसे लिखूँगा, इसको मैं लिखूँगा बी इजिकल्स टू में म्यू नॉट इंटू म्यू आर अपेक्षित पारगम्यता एन अपॉन 2 पाई आर इंटू कैपिटल आर। अब आप देखेंगे बी इजिकल्स टू में म्यू नॉट, ये तो म्यू आर है ही, इसकी जगह पर मैं लिख दूंगा स्मॉल एन आर। ये आ गया। उसके अलावा अब आप यहाँ पे लिखोगे, हम जानते हैं म्यू इज कस्टम होता है, सॉरी म्यू आर इज कस्टम होता है म्यू अपॉन म्यू नॉट। तो बेटा म्यू बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू म्यू आर। इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, म्यू लिख सकता हूँ ना। तो वैल्यूशन क्या बन जाएगी, बी बराबर में इन दोनों की जगह पर मैं लिख दूंगा म्यू स्मॉल एन आई। ठीक है, तो ये एक बार आप देख लीजिएगा इसको ढंग से अच्छे से। हाँ, उम्मीद करता हूँ कि आपने देख लिया होगा सब क्लियर रूप से। तो बेटा एक और जो एक कुछ चीज़ें वो बतानी है ज़रूरी है, हालांकि मैं आपको बता चुका हूँ, फिर भी आप याद रख लें। देखो बेटा, जैसे कि ये परिनलिका होती है ना, परिनलिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है। इसको अगर हम घुमा देंगे तो क्या बनता है, टोरॉइड बनता है ना। तो टोरॉइड के बाहर भी चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, शून्य होगा, अंदर भी चुंबकीय क्षेत्र शून्य होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कहाँ होगा बेटा, अक्ष के अनुदिश। केवल ये आपको याद रखना है, बाकी की जो सारी कैलकुलेशन है वो आपके सामने है, आप अच्छे से देख लीजिएगा। अगर अभी भी अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट कर दें, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू।